नमस्कार। इस वक्त छत्तीसगढ़ के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जोरों शोरों से चल रहा है और विभिन्न ग्राम पंचायतों, जनपद क्षेत्रों एवं जिला पंचायत क्षेत्रों में प्रत्याशी उतर चुके हैं मैदान पर और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अभनपुर जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 19 से प्रत्याशी हैं खिलेश्वर शर्मा जी। आइए जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो गांव में जा रहे हैं। आइए जानते हैं जी, किन मुद्दों को लेकर आप गांव में जाकर अपना समर्थन मांग रहे हैं। मैं विकास के मुद्दों पर जाके अपना समर्थन मार रहा हूँ लोगों को, क्योंकि मैं पूर्व में भी जनपद सदस्य रहा हूँ और पूर्व में मेरे कार्यकाल को देखा गया है कि जिस जोश खरोश से और नई नीति के साथ आज जो युवा पीढ़ी है वो चाहती है कि नई संभावनाओं को लेकर आगे बढ़े। उस संभावनाओं को लेकर मैं गांव-गांव पहुंच रहा हूं और युवाओं को भरोसा दिला रहा हूं कि हम नई दिशा के साथ आगे बढ़ेंगे और नई चीजों को यहाँ लेकर आएंगे हमारे क्षेत्र में, जो कभी हुआ नहीं है। जी शर्मा जी, ये बताओ, आप पूर्व में थे, आपके कार्यकाल में आपने क्या ऐसी उपलब्धियां, क्या आपने विकास कार्य किए थे जिससे आपको जनता फिर से आपको चुन सके? क्या आपने काम? मैंने अपने कार्यकाल में पटेवा मेरा क्षेत्र रहा है, जो कि पंचकोशी धाम में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है पटेवा का। वहां मैंने सौंदर्यीकरण का काम, पटेश्वरनाथ सौंदर्यीकरण का काम, बिलवा महादेव का मंदिर का निर्माण और सबसे प्रमुख बहुत पुरातन जो मंदिर है वहाँ कंकालीन मंदिर, उसका जो है जो निर्माण में सहयोग और साथ साथ ग्रामवासियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो मैंने कार्य किया, उसका एक परिणाम है कि आज वो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। दूसरा मेरा एक क्षेत्र रहा है मेरा खुद स्वयं का गृह ग्राम तर्री, जिसमें आज मेरे कार्यकाल में कॉलेज का निर्माण हुआ है और अब मैं इन मुद्दों को लेकर जा रहा हूं कि आज वहां पे ITI हो और नई जो विषय हैं, जो बच्चे भटक रहे हैं, आज रायपुर जाते हैं, भिलाई जाते हैं और अभनपुर जाते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चों को सुविधा हमारे गांव में ही मिले, ऐसी मेरी सोच है। दूसरा ये है कि आगे भी हमने किया है और करेंगे, सिर्फ लोगों का भरोसा जीता है और आगे भी जीतते रहेंगे। महाराज जी, पंडित जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो कितने ग्राम पंचायत आते हैं आपकी, कितने वोटर हैं आपके क्षेत्र में, जनपद क्षेत्र में 19 में, इसके बारे में थोड़ा बताएं। लगभग 7,500 वोटर हमारे क्षेत्र में हैं और तर्री, दुलना, पटेवा और चिपड़ी तीनों ग्राम पंचायत हैं, जो कि शहर से लगा हुआ ग्राम पंचायत है और काफी में इसमें विकास की संभावना है। सिर्फ लोगों में जागरूकता का लाने का काम मैंने पूर्व में भी किया है और आगे भी यह कार्य मैं करता रहूंगा। जिस प्रकार से देखा जाए शर्मा जी के यहाँ जो है आपके जनपद क्षेत्र में एक ऐसे कद्दावर नेता के जो सुपुत्र हैं, वो भी आपके जनपद क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और भी ऐसे जो है कोई पूर्व सरपंच है, वो भी आपके जनपद क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है। तो क्या कैसी चुनौती होंगी या नहीं होंगी, क्या लगता है आपको, इसके बारे में बताएं। चुनौतियां तो निश्चित तौर पर रहेंगी, क्योंकि वो प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी है मतलब अपना दमखम वो मैदान में दिखाएंगे और कहीं न कहीं अनुभव है उनको, लेकिन फिर भी क्षेत्र की जनता हमें स्वीकार करेगी, क्योंकि हमारी नीति और नियत बहुत साफ है। साथ ही मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो पूर्व मंत्री के सुपुत्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आप भी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, तो आप लोगों ने क्या आपको और इस संबंध में जानकारी थी कि वो भी है भाजपा इसमें मैदान में, भाजपा के लोग ही एक ही जगह में आप कूदे हो मैदान में, तो क्या लगता है इस बार? निश्चित तौर पर ये कार्यकर्ता का चुनाव है, क्योंकि स्थानीय चुनाव है और ग्रामीण चुनाव है। ग्रामीण चुनाव में जैसे कि विधानसभा लोकसभा होता है, लोकल कार्यकर्ता मिलकर विधायक और सांसद बनाते हैं। क्योंकि पूर्व मंत्री के सुपुत्र हमारे यहाँ चुनौती दे रहे हैं, यथासंभव बोला जाए तो चुनाव लड़ सकते हैं, योग्यता है उनमें, लेकिन फिर भी छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन अब उनका निजी
मामला है, तो हम कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। शर्मा जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार से नगरीय निकायों में वार्ड पार्षदों के लिए जिस प्रकार से पार्टी के द्वारा टिकट वितरण किया जाता है, तो जनपद और जिला पंचायत में भी ऐसा टिकट का वितरण ऐसा क्यों नहीं किया जाता? क्या कारण लगता है आपको? तो क्षेत्रीयता है और क्षेत्रीय चुनाव है हाँ, हाँ। और लोग स्वच्छ छवि और मतलब लोकल कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, हाँ। जिसमें नियत और नीति दोनों देखकर जनता उसमें वोट देती है। इसलिए मैं तो नहीं लगता कि इसमें टिकट वितरण किया जाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थे अभनपुर जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 19 के प्रत्याशी खिलेश्वर शर्मा जी, जिन्होंने आगामी जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि आखिर इस क्षेत्र का जनपद सदस्य आखिर कौन होता है, कौन जनता आखिर किसे अपना मत देकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि किसे बनाती है, आने वाले समय में देखा जाएगा। धन्यवाद। मैं हूं नागेंद्र निषाद।